नमस्कार दोस्तों। एनजीओ जानकारी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा विषय है अपना एनजीओ कैसे प्रारंभ करें। हर व्यक्ति के मन में ये विचार होता है कि एनजीओ शुरू तो करना है, लेकिन इसको कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। यदि आप अपना एनजीओ प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप भारत की किस मूलभूत समस्या के साथ काम करना चाहते हैं, या किन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। क्या आप हेल्थ में काम करना चाहते हैं? क्या आप पर्यावरण हेतु काम करना चाहते हैं? क्या आप जल संरक्षण अथवा किसी ऐसे ज्वलंत समस्या के ऊपर काम करना चाहते हैं? क्या आप स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं? क्या आप वृद्धों के लिए काम करना चाहते हैं, या कोई और अन्य विषय युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं? तो एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि या कोई पर्टिकुलर बीमारी को लेकर काम करना चाहते हैं। कोई टीबी पे काम करता है, कोई कैंसर पे काम करता है। अभी कोविड के बाद काफी सारे रास्ते ओपन हो गए हैं। तो अलग अलग समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप किस समस्या के लिए काम करना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए। वो 7 ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़ के आपके उद्देश्य को साझा करें, आपके उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़ के काम करें। तो उन 7 लोगों का समावेश उसमें होता है, क्योंकि सोसाइटी के तहत कम से कम 7 मेंबर हमें आवश्यक होते हैं। तो 7 मेंबर्स का चयन करना होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट, अपनी संस्था के लिए कोई एक उपयुक्त नाम का समावेश करें। ध्यान रखिए उस नाम में भारत, इंडिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपने लिखा भारत सामाजिक संस्था, या कुछ और नाम सुना सोचा आपने कहा प्रयास सामाजिक संस्था भारत, इस तरह से। तो भारत, इंडिया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह के नामों का समावेश ना करें, अन्यथा आपका नाम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो 3 चीजें हो गई। आपने सबसे पहले अपना उद्देश्य डिसाइड करा, आपने 7 मेंबर्स अपने डिसाइड करे, और आपने एक नाम का समावेश किया। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो हमारा नाम हो गया। मैं आपको एक बार और सजेस्ट करूंगी कि एक नाम और इसके साथ दूसरा नाम का चयन और करें, ताकि अगर आपका एक नाम बर्खास्त हो जाता है तो कम से कम दूसरा नाम आपका चयन हो सके, और आपके साथ आपका जो मनपसंद नाम का चयन हो सके। दूसरा जो मैं आपको बता रही थी कि दस्तावेज, तो दस्तावेजों में 7 मेंबर्स जो होते हैं उनका जो आधार कार्ड के अनुसार उनके नाम की एंट्री होती है। तो जैसे उसमें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे व्यक्ति का नाम नाम ध्यान रखिए आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए आपके आधार के ऊपर लिखा है राहुल कुमार, और आपने आपके लिस्ट में लिख दिया राहुल कुमार शर्मा, या एंट्री करवा दी राहुल कुमार शर्मा, तो उस नाम की को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बाद में आपको फिर और एप्लीकेशन देने पड़ेंगे, नाम चेंज करवाने पड़ेंगे, तो उससे प्रोसेस काफी लंबी हो जाती है। तो नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू आधार ही देना चाहिए। अगर सिर्फ नाम लिखा है राहुल, अकेला लिखा है तो सिर्फ राहुल लिखेंगे, सरनेम के साथ लिखा है तो सरनेम के साथ लिखेंगे। राहुल एक मैंने अंदाज या एग्जाम्पल्स के लिए नाम लिया हुआ है। तो नाम हो गया हमारा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आधार नंबर आता है, मोबाइल नंबर आता है, और जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन, उनका ऑक्यूपेशन जाता है, और प्रॉपर एड्रेस जाता है। ध्यान रखिए एड्रेस आपको मोबाइल पिन कोड के साथ देना है। तो एक प्रॉपर आप लिस्ट पहले ही बनाकर तैयार रख लें, ताकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उस नाम को एंट्री करने में परेशानी ना हो। तो 7 मेंबर्स की डिटेल्स इस तरीके से जाती है। उसमें जो एक मुख्य मेंबर होता है, जो प्रेसिडेंट हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकते हैं, ट्रेजर हो सकते हैं, जो 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से कोई एक मेंबर का आधार कार्ड मतलब फोटो आईडी लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फोटो लगती है। ठीक है। तो ये 3 आवश्यक दस्तावेज उस एक पर्सन के होते हैं जिसके नाम से वो जाता है। और ध्यान रखिए वो जो पर्सन एक होते हैं, जो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, या सेक्रेटरी हो सकते हैं, या ट्रेजरर हो सकते हैं, जिनका आपने एड्रेस और आईडी प्रूफ लगाया है, जो एड्रेस प्रूफ लगाया है उसी एड्रेस पे आपकी संस्था रजिस्टर होती है। तो ये 3 और एक फोटो, तो ये दस्तावेज जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यक होते हैं।
तो जब आप अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाएं तो तीन चीजें, आपका नाम, आपके उद्देश्य, आपके 7 मेंबर्स के साथ, इन सारे दस्तावेज आप हमेशा अपने जो है वो एकत्रित करके रखें, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कभी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका नियमावली या डीड। नियमावली या बायलॉज जिसको बोलते हैं, या डीड जिसको बोलते हैं, उसमें आपके सारे जो उद्देश्य और नियमों का समावेश होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन आता है कि आप बेस नियमावली रखना चाहते हैं या अपनी नियमावली का समावेश करना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो जब आप करें ना, आपको कुछ भी जैसे नियम है आपको रखना चाहते हैं कि नहीं, हम जो इन पर्टिकुलर उद्देश्यों के साथ काम करना चाहते हैं, या हम जब हमारी संस्था चलाएंगे तो हम, देखिए नियमावली में एक जो होता है नियम, सरकारी नियमों का समावेश होता है कि आप एक बार में इतने ही पैसे निकाल सकते हैं, सचिव को ये काम करने का अधिकार होगा, अध्यक्ष को ये काम करने का अधिकार होगा, ट्रेजरर इतने ही कैश अपने पास रख सकता है। तो ये सब चीजें उसमें ऑलरेडी होती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपनी नियमावली का समावेश करना, तो आप अपने नियम स्वयं बनाएं, और जब वो कहते हैं कि आप बेस नियमावली रखना चाहते हैं या अपनी नियमावली का को अपलोड करना चाहते हैं, तो उस दौरान आप अपनी बनाई हुई नियमावली का समावेश कर सकते हैं। तो नियमावली आप अपने नाम चयन के दौरान ही बना लें, ताकि उस दौरान आप अपनी नियमावली अपलोड कर पाएं और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यदि आप इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, कि आपको लगता है कि आपको इस बारे में और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला होता है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ होता है, तो आप ईमेल या मैसेज या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं, आपको जो भी जिससे संबंधित जानकारी चाहिए हो। तो एक एनजीओ को प्रारंभ करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। डिटेल्स में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है, आपको जानकारी देने में मैं सफल हो पाई हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके और ऐसे दोस्त जो एनजीओ से जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपना एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, प्लीज उनसे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और भविष्य में इसी तरह के वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन बटन को पुश करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ध्यान रखिए, मैं हफ्ते में 2 बार मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, बुधवार और शनिवार को। तो जब भी आपको इस तरह की जानकारी लगे, या आपको ऐसा लगता है कि एनजीओ से संबंधित कोई और जानकारी भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें इस तरह की जानकारी चाहिए, तो मैं उस जानकारी को लेकर भी वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगी। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए फिर दोबारा मुलाकात होती है बुधवार के दिन। नमस्कार।